हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की विज्ञान की कार्य पुस्तिका में अध्याय 7 पौधों को जानिए में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इसमें पहला क्वेश्चन है, यहाँ इसमें देखिए है कि तुमने अपने आसपास कई पेड़ पौधे देखे होंगे। नीचे दिए गए चित्र में पौधे के विभिन्न अंग दिखाए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो। तुम एक पौधा जड़ सहित उखाड़ कर लाओ, उसका चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को नामांकित करो और नोट दिया है कि हो सके तब तक किसी खरपतवार या घास के पौधे को ही उखाड़ने के लिए चुनो। तो यहाँ पर देखिए, एक बार पौधा दिया गया है और यहाँ ये जो पौधा दिया गया है इसके अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, जैसे ये कलिका हैं, यहाँ पर ये फूल हैं, ये फल लगे हुए हैं इस पर, ये पत्तियाँ हैं, यहाँ देखिए ये जो पार्ट है इसका ये तना है और यहाँ पर जो ये जड़ है ये नज़र आ रही है आपको, ये सारी जड़ें हैं। तो इसी तरह से आपको हो सके तो आप घास का पौधा, कोई घास का जो है वो लेकर आएंगे पौधा और उसका जो है यहाँ पर आपको एज इट इज़ बना देना है, जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया है इसी तरह से आपको साइड में बनाना है बच्चों। उनके पार्ट भी लिखने हैं। अब आगे है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कि चना व मक्का की जड़ों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखो और नीचे दी गई जगह में इनमें दिख रहे अंतर लिखो। तो यहाँ पर देखिए ये है चना और यहाँ दूसरा जो दिया गया है ये दिया गया है मक्का का। तो चित्र ये चने की जड़ है, यहाँ पर ये मक्के की जड़ दिखाई गई है। तो इसने कहा है कि इसमें क्या क्या अंतर है वो लिखना है। तो सबसे पहले तो इसमें है मूसला जड़। मूसला जड़ में एक मुख्य जड़ पाई जाती है जो मोटी होती है, जैसे चने में दिखाई गई है आपको। ये जो जड़ है ये मूसला जड़ बोलते हैं इसको। और ये छोटी छोटी जड़ों को जो है इसकी ये छोटी छोटी ये जड़ें हैं, इनको पार्श्व जड़ कहते हैं। और एक है जो है झकड़ा, ये झकड़ा जड़ है, ये वाली जो चने में दिखाई दे रही है ये है झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ भी बोलते हैं। इनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रही हैं। अब आगे आ जाती है यहाँ पर कि चने की जड़ डैश का उदाहरण है, ये मूसला जड़ का उदाहरण है। और मक्का की जड़ किसका उदाहरण है, ये रेशेदार जड़ का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि तुम अपने स्कूल के बगीचे या आसपास उगी खरपतवार, घास आदि को जड़ सहित उखाड़ कर उनकी जड़ का अवलोकन करो। अपने अवलोकन के आधार पर सारणी भरो। तो यहाँ पर देखिए पौधे का नाम दिया गया है, एक साइड में क्रम संख्या दी गई है, पौधे का नाम है और जड़ का प्रकार, उसमें रेशेदार जड़ है या मूसला जड़ है वो लिखनी है। तो जैसे गेहूँ होती है, गेहूँ की रेशेदार जड़ होती है। घास है, घास की भी रेशेदार जड़ होती है। जो बथुआ होता है उसकी मूसला जड़ होती है और जो जंगली गाजर घास होती है उसमें भी मूसला जड़ होती है। अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि तुम अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ों, शाखों व झाड़ियों को ध्यान से देखो। तुम्हें इनके तनों में क्या अंतर दिखाई दिया। तो जो शाख होती है इनका तना कोमल, हरा व छोटा होता है और दूसरा जो झाड़ी है इनका तना जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है, वह कठोर नहीं होता। इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से निकलती है और जो पेड़ होते हैं इनका तना कठोर होता है, सुदृढ़ व मजबूत तथा बहुत ऊंचे होते हैं। अब इसी तरह नेक्स्ट है इसी का पार्ट, तीसरे क्वेश्चन का ख पार्ट है कि तुम पेड़ व झाड़ी को किस प्रकार पहचानोगे। तो इसमें है कि पेड़ जो है ये बहुत ऊंचे व बड़े होते हैं, शाखाएं तने के बहुत ऊपर से निकलती है और जो झाड़ी होती है इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से गुजरती है और तना मोटा नहीं होता है। आगे है लता, यानी कि जिसे बेल भी कहते हैं, दो प्रकार की होती है। कुछ जमीन पर रेंग कर बढ़ती है और कुछ किसी सहारे से लिपट कर ऊपर की ओर
बढ़ती है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ बेलों के चित्र नीचे दिए गए हैं, उनमें से आरोही और विसर्पी बेल को अलग अलग करो। तो यहाँ पर ये चित्र देखेंगे हम। यहाँ देखिए, ये जो है चित्र दिए गए हैं, इन बेलों के ही ये चित्र हैं। ठीक है, ये चित्र किस किस चीज़ के हैं देखिए, ये टमाटर है, ये अंगूर की बेल है, ये यहाँ शकरकंद है, ये तरबूज है, ये मटर, और ये यहाँ पर सोयाबीन की जो है वो दी गई पौधा दिया गया है। अब इसमें हम इन बेलों की पहचान करेंगे, इसमें लिखेंगे। देखो, ये है आरोही बेल, इसमें अंगूर की बेल जो है वो आरोही बेल है, और अवरोही या विसर्पी बेल ये तरबूज और शकरकंद की बेल जो हैं वो इसमें आ जाएंगी, तरबूज और शकरकंद। तो यहाँ पर देखिए, ये तरबूज की बेल है और ये है शकरकंद की बेल। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तना पौधे को किन किन कार्यों में मदद करता है। तना, पहला तो है कि तना जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुँचाता है। दूसरा है पौधों को सहारा प्रदान करता है। आगे यहाँ पर छठा क्वेश्चन है इसमें कि तुमने स्कूल में, घर के आसपास व अपने गांव में कई प्रकार के पेड़ पौधे देखे होंगे। उनमें से तुम किसे शाख, झाड़ी, पेड़ व लता कहते हो, उनके नाम सारणी में लिखो। तो यहाँ पर जैसे शाख है, यहाँ झाड़ी है, ये पेड़ है और ये लता है। अलग अलग से कॉलम बनाए गए हैं और उन्हें हमें लिखना है। तो सबसे पहले जब हम शाख में लेते हैं तो शाख में आ जाती है पालक, धनिया, बथुआ, बरसीन और बथुआ। अब इसी से तरह झाड़ी में जो है, इसमें झाड़ी में जो हम लिखेंगे मेहंदी, बेर, नींबू, गुलाब और अनार। इसी तरह यहाँ पेड़ जो हैं वो कीकर के, आम, नीम, जामुन और शीशम के पेड़ होते हैं। और जो लताएं हैं इसमें है लौकी, घिया, तोरी, करेला और मनी प्लांट। अब आगे है यहाँ पर सोचो और बताओ। ये मूली का पौधा दिया गया है। देखिए, ये ज़मीन का पार्ट दिखाया गया है यहाँ पर, और इसके नीचे जो है ये जड़ रूप में जो है मूली होती है, ये जड़ के रूप में दिखाई गई है। और ये जो है ऊपर का हिस्सा है जो हमें ज़मीन से ऊपर दिखाई देता है, इसकी पत्तियाँ वगैरह। और ये है आलू का पौधा, और ये भूमिगत तना जो है होता है, इसमें ये आलू जो है, ये देखिए आलू आपको नज़र आ रहा होगा, और इसकी ये जड़ें हैं जो यहाँ पर देखिए ये नज़र आ रही होगी। तो इसमें इसने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि ऊपर दिए बने चित्रों के आधार पर बताओ कि मूली और मूली के पौधे का कौन सा भाग है, क्यों है, ऐसे दो और उदाहरण बताओ। तो मूली जो है जड़ है, क्योंकि यह भाग ज़मीन के अंदर रहता है। उदाहरण इसके दो और पूछे हैं तो गाजर और शलजम उसमें आ जाती हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर इसने सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछा है कि आलू के पौधे का कौन सा भाग है, और उत्तर का कारण बताते हुए ऐसे दो और उदाहरण लिखो। तो आलू जो है ये तना है, क्योंकि आलू तना भूमिगत कंद है। उदाहरण के रूप में अदरक और हल्दी भी इसी तरह से है। और आगे यहाँ नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन दिया कि नीचे दिए गए चित्र में पुष्प के विभिन्न भागों को पहचान कर उनके नाम लिखो। तो इसमें यहाँ पर ये पुष्प दिया गया है। देखिए, ये जो पार्ट हैं इसके, ये पंखुड़ियाँ होती हैं। ये वाला ये हिस्सा है जो ये दिया गया है, ये स्त्री केसर कहते हैं। ये जो है इसमें अलग अलग पंखुड़ियाँ सी नज़र आ रही है आपको, ये पुंकेसर कहते हैं इसे, पुंकेसर। यहाँ ये बिंदु पुंग प के ऊपर बिंदु आएगी, ठीक है, पुंकेसर। और ये जो हिस्सा दिया गया है ये इसके बाह्य दल जो है वो कहलाते हैं। अब आगे यहाँ पर है गतिविधि 1, और इसमें है नीचे दी गई खाली जगह में तुम एक तरफ मक्के या बाजरे की पत्ती का चित्र तथा दूसरी तरफ पीपल की पत्ती का चित्र बनाओ व नामांकित करो। तो यहाँ पर एक तरफ तो हमें बाजरे की पत्तियाँ बनाना है, यहाँ देखिए, और दूसरी तरफ पीपल की पत्ती बोला है इसने। तो यहाँ पर ये जो है बाजरे की जो है पत्तियों को, यहाँ पर ये बाजरे की दिखाई गई है, जो सीटियाँ होती हैं वो नज़र आ रही हैं आपको, और मक्की की और बाजरे की दिखाई गई हैं। दूसरा यहाँ पर जो है पीपल की पत्ती दिखाई गई है।
इसी तरह से आपको भी जो है चित्र बना देने हैं। आगे है यहाँ पर कि इन पत्तियों में किस तरह का शीरा विन्यास है। तो मक्का और बाजरा जो है वो समांतर शीरा विन्यास है उसमें, और पीपल में जालिकावत शीरा विन्यास है। बाजरे की तरह की कुछ और पत्तियों के उदाहरण दो। तो इसमें है घास, ज्वार, गेहूँ, गन्ना। आगे की पीपल की तरह की पत्तियों के कुछ और उदाहरण दो। तो उसमें आ जाती है आम, बरगद और जामुन। इसी तरह यहाँ गतिविधि 2 है, और इसमें है कि तुम भी एक गुड़हल का फूल लाओ और उसे सुखाकर नीचे दी गई खाली जगह में चिपकाओ। विभिन्न भागों को नामांकित भी करो। तो बच्चों, आपको गुड़हल का जो है एक फूल लेकर आना है, उसे सुखाना है, और सुखाने के बाद आपको अपने यहाँ पर कार्य पुस्तिका में उसको चिपकाना है और उसके भागों के नाम भी लिखने हैं। आगे है यहाँ पर गतिविधि 3, और इसमें है गुड़हल व सरसों के पुष्प का अवलोकन करो तथा नीचे दी गई सारणी को भरो। अब ये पुष्प का नाम है, जैसे गुड़हल है। अब उनके रंग बताए गए हैं और उनकी पंखुड़ियों की संख्या बताई गई है। तो इसमें है लाल रंग की हैं और 5 पंखुड़ियाँ हैं। बाह्य दल की संख्या बताई गई है 5, और उनकी हरा रंग होता है। पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र है। और अब आगे पुंकेश्वर स्वतंत्र है या पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, तो इसमें स्वतंत्र हैं। और स्त्री केसर उपस्थित है, हाँ। अब इसी तरह सरसों का पुष्प लिया गया है, उसमें रंग जो है पीला है और 4 संख्या है उनकी पंखुड़ियों के रंग, और उनकी संख्या पूछी थी। बाह्य दल की संख्या 4 है, रंग हरा है और पंखुड़ियाँ स्वतंत्र हैं, और पुंकेश्वर स्वतंत्र हैं और स्त्री केसर उपस्थित हैं। तो इसमें हाँ लिख देंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें है कि पत्तियों में शिराओं का प्रतिरूप कहलाता है शिरा विन्यास। दूसरा है पंखुड़ियों के बाहर की ओर पाई जाने वाली संरचना, उसे कहते हैं बाह्य दल। अब आगे यहाँ पर देखिए, ये चित्र दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये चित्र दिया गया है, जैसे बच्चों ये गुड़हल का फूल दिखाया गया है, और इसमें यहाँ देखिए ये पंखुड़ियाँ हैं। ये जो हिस्सा दिखाया गया है ये स्त्री केसर होता है, ये इसमें पुंकेसर है। ये यहाँ पर जो है देख रहे हैं आपको, ये है बाह्य दल। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 4, इसमें है कि वे पौधे जिनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, उनमें मूसला जड़ें पाई जाती हैं। समांतर शिराविन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। यह है कि तुम्हारे आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की पत्तियां इकट्ठी करो। इनके शिराविन्यास के आधार पर नीचे दी गई सारणी भरो। तो यहाँ पत्ती का नाम, जैसे बाजरा है, ये समांतर शिराविन्यास है इनका, और रेशेदार जड़ें होती है। जवार है, ये समांतर शिराविन्यास है, रेशेदार जड़ें होती हैं। इसी तरह से यहाँ पर गुड़हल है, इसमें जालिका रूपी शिराविन्यास है और मूसला जड़ होती है, और आम में जालिका रूपी और मूसला जड़ होती है, जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। तो बच्चों, ये पाठ जो है यहीं पर ख़त्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए नया पाठ लेकर आऊँगी। अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो हम फिर मिलेंगे बच्चों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।